ये बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी सीमा हैदर को लेकर के। तकरीबन पिछले 15 दिनों से जो है बिल्कुल पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर क्या वजह है कि एक पाकिस्तान की महिला जो 4 बच्चों की मां है वो सिर्फ जो है एक पबजी के दौरान हुए एक प्रेम के चलते भारत आ गई। इसको लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और कहीं न कहीं नोएडा पुलिस पर एक दबाव था। देखिए इंदु, ये बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी सीमा हैदर को लेकर के। तकरीबन पिछले 15 दिनों से जो है बिल्कुल पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर क्या वजह है कि एक पाकिस्तान की महिला जो 4 बच्चों की मां है वो सिर्फ जो है एक पबजी के दौरान हुए एक प्रेम के चलते भारत आ गई। इसको लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और कहीं न कहीं नोएडा पुलिस पर एक दबाव था और नोएडा पुलिस के भी हाथ पांव फूल रहे थे कि ऐसा ना हो कि हम लोग इस मामले को हल्के में लें और बाद में कहीं ऐसा खुलासा हो जाए कि लेने की देनी पड़ जाए। तो नोएडा की पुलिस ने चिट्ठी लिखा था, एटीएस से निवेदन किया था कि साहब इसकी जांच की जाए और नोएडा पुलिस के उस चिट्ठी के बाद एटीएस जो है आज सीमा हैदर के घर पे पहुंची, यानी उसके पति जो सचिन है उसके घर पे पहुंची है और उसे हिरासत में ले लिया है। मतलब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इंदु, हमारी जो भारत की खुफिया एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऐसा कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ अहम जानकारियां दी हैं, एटीएस को बताया है। अब वो जानकारियां क्या दी हैं उसका खुलासा तो नहीं हो पा रहा, लेकिन कहीं न कहीं एक बात जो संदेह जिस पे पैदा हो रहा है कि चूंकि सीमा हैदर के जो पिता हैं वो पाकिस्तान की पुलिस में वो सूबेदार हैं जी, और उसका जो बैकग्राउंड है वो वहां के जो पुलिस है या सेना है इसके परिवार के लोग इसमें शामिल हैं। तो ये देखिए आशंका लाजमी है, इस तरह की शंका होना लाजमी है कि एक महिला जो है जो शादीशुदा है, 4 बच्चों की मां है, वो सिर्फ एक पबजी के दौरान हुए एक प्रेम के चलते भारत आ जाती है और शान से कहती है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। तो इसको लेकर के जाहिर सी बात है कि पुलिस भले ही बहुत कुछ नहीं कह पा रही है, लेकिन अंदर खाने कहीं न कहीं इस बात की शंका जरूर पुलिस को हो रही। और वही पुलिस ने जो निवेदन किया था एटीएस से, तो एटीएस आई है और उसको हिरासत में ली है और हो सकता है कि जब पूछताछ होगी तो शायद जिसकी जो शंका जताई जा रही है शायद सीमा हैदर कुछ ऐसी जानकारियां दे जिसे सुनने के बाद लोगों के होश उड़ जाए। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको बता दूं सीमा के आईडी कार्ड जो है हाई कमीशन भेज दिए गए हैं आगे की जांच पड़ताल के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि एटीएस सादी वर्दी में आए थे और पीछे के रास्ते उन दोनों को लेकर गए हैं, सीमा को लेकर गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीमा की जान को खतरा भी था। इसी वजह से ये एक और रीजन रहा होगा कि वो सादी वर्दी में आए और इस देखिए इंदु, आप तो उसके गांव में गई थी, आपने वहां अच्छी रिपोर्टिंग भी की, तमाम लोगों से आपने बातचीत भी की और जितने भी लोगों से आपने बातचीत की, सवाल जो आपने पूछा था कि आप इसको लेके क्या सोचते हैं, तो बहुतों ने कहा था कि ठीक है भाई आई है, हम उसकी शादी करा देंगे, लेकिन बहुत लोगों ने आशंका भी जाहिर की थी, बहुत लोगों ने कहा था। और जब आपने सवाल पूछा था उनसे कि मान लीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता गलत साबित होती है, तो बहुत लोगों ने बहुत गंभीरता से अब बेबाक होकर कहा था कि देखिए गलत हो या सही हो, अब ये भारत से वापस तो जा नहीं सकती। अगर वो उसके ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन जो फिलहाल अभी जो लग रहा है, अगर वो सही साबित होते हैं तो भी वो भारत से पाकिस्तान तो कम से कम नहीं जाएगी। यहाँ की सेना, यहाँ की पुलिस, यहाँ की जो एजेंसियां, हमारी जांच एजेंसियां हैं, उसे पाकिस्तान तो नहीं भेजेंगी। तो कुल मिला के देखिए आज एटीएस ने हिरासत में लिया है और आईबी ने जो इनपुट दिया है वो इनपुट क्या दिया है और कैसा दिया है, इसका भी खुलासा मेरे ख्याल से कल तक कुछ न कुछ जानकारी पूरे देश के लोगों को मिल ही जाएगी और पूरे देश की नजर है इसमें। और देखिए आप देखिए इसको जब आई थी ये यहाँ पे भारत आई है तो आप देखिए कि पाकिस्तान में कितना हंगामा हो रहा है, वहां पे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो और इसकी जान को खतरा था, जान का खतरा सिर्फ यहाँ के लोगों से नहीं था बल्कि पुलिस को इस बात की सूचना शायद मिली थी, जो सूत्र बताते हैं पुलिस के कि सीमा हैदर को कुछ ऐसे संगठनों की नजर थी जो कभी भी उसके साथ कुछ भी अनहोनी कर सकते थे। लिहाजा आप देख रहे हैं 2-3 दिन से उसके घर पे एक सब इंस्पेक्टर, 2 महिला कांस्टेबल और 2 पुलिस के कांस्टेबल वहां पर तैनात कर दिए गए थे, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और शायद इसीलिए दोनों बातें हैं, एक तो उनकी जान को भी खतरा था और दूसरे में उनके जो संदेह था, एटीएस को जो संदेह था, जो पुलिस ने आशंका व्यक्त करके
एटीएस से निवेदन किया था और आईबी का जो इनपुट मिला था उसके आधार पर उसको आज एटीएस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ जारी है, अब देखिए क्या खुलासा होता है, लेकिन उम्मीद है कि कल परसों तक हो सकता है देर रात तक कुछ न कुछ उसके बारे में अहम जानकारियां देश के लोगों को सुनने को मिल जाएंगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।